एक देखो, अपने है ना किसी भी चीज की जब तुलना की जाती है, ऊंचाइयों की जब तुलना की जाती है, तो अपने ये मानते थे कि हमारे सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उस पहाड़ का नाम है सुमेरु। कौन सा पहाड़ है? अपने यहां पे सबसे ऊंचा पहाड़ पुराणों में किसी पहाड़ को लिखा गया तो कौन सा पहाड़ है? हालांकि आज तक हम ये एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि सुमेरु किसको कहा गया, कि हमारे जो पुराणों के अंदर सुमेरु पर्वत का वर्णन, तो सुमेरु कौन से पहाड़ को कहा, पर हमने ये माना कि सबसे ऊंचा पहाड़ है तो वो कौन सा है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू मुझे वेद मानता है तो मैं यजुर्वेद हूं, यदि तू मुझे पेड़ मानता है तो मैं पीपल का पेड़ हूं, यदि तू मुझे पहाड़ मानता है तो मैं कौन सा पहाड़ हूं, मैं सुमेरु पहाड़ हूं। सुमेरु पहाड़ को सबसे ऊंचा पहाड़ माना गया। आप ये कह सकते हैं, मैं कहूं कि विराट कोहली क्रिकेट का सुमेरु है, इसमें सबसे अच्छा बल्लेबाज, मैं ये कह सकता हूं, नहीं है? सचिन तो गया, तो अब सचिन अब थोड़ी है, अरे तो हो गए रिटायर, यूं तो ब्रेडमैन है, इन सब का ही बाप था, है भाई, जिसके एवरेज ही बंदे की 100 रही हो। और वो तो लोग, ब्रेडमैन का मैं किस्सा बताऊंगा, ब्रेडमैन 70 साल का था और तब उससे मिलने 90 साल का, सॉरी 90 साल का था, तब उससे मिलने के लिए सचिन गया। सचिन और सेनवार उससे मिलने के लिए गए और सचिन ने पूछा कि सर यदि आप आज खेल रहे होते तो आपकी एवरेज क्या होती? उसकी एवरेज है 99.96। आज खेल रहे होते तो आपकी एवरेज क्या होती? उसने कहा 70। तो उन्होंने कहा 70, आपकी जो 100 थी अब 70 होती? उसने कहा 90 साल की उम्र में तो 70 होती। डॉक्टर कितना कॉन्फिडेंस था कि आज भी खिला लो 90 साल की उम्र में तो भी एवरेज तो क्या जाएगी मेरी, तो फिर तो वो है। पर आज विराट कोहली है, आप बैटिंग देखो उसकी क्लासिक, जीव सो रहा होता है? नहीं है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। बेंगलोर के डोल ऐसे ही है, फर्जी टीम है, ये तो मंगती टीम है, तो हारेगी और क्या करे। 2016 में कोहली ने बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए 973 रन बनाए थे, आज दिन तक किसी एक बल्लेबाज सबसे अधिक। उसके बावजूद भी बेंगलोर यदि हार गई तो ऐसी टीम को हारना ही चाहिए। एक टीम के भरोसे कोई जीत भी नहीं पाए, एक प्लेयर जब हो तब जीत ही नहीं पाए। और ये हमने तेंदुलकर के साथ इतना बुरा किया कि तेंदुलकर पूरी जिंदगी अकेले कंधों पर भारत की टीम को लेकर चलते रहे, इसलिए वो बेचारा इतना प्रेशर फील किया करता था कि तेंदुलकर आउट होता हम टीवी बंद कर दिया करते। इसलिए बाद में तेंदुलकर पे कोई ढंग का मैच होता उसमें प्रेशर होता कि मैं आउट हो गया तो ये हो जाएगा, मैं आउट हो गया तो ये हो जाएगा, उस प्रेशर में बंदा आउट हो जाता। और बाद में जैसे जैसे वो प्रेशर रिलीज होता गया उनपे कि भाई ये द्रविड़, ये लक्ष्मण, गांगुली, ये थोड़े उभरने लगे, सहवाग आ गया टीम के, उसके बाद तेंदुलकर की बुढ़ापे में बैटिंग शानदार थी। लास्ट वाले 2-1 साल निकाल दो, बाकी तो यार 2011 के वर्ल्ड कप में क्या खेला है वो बंदा। मैं हमेशा कहता हूं यार 2011 का वर्ल्ड कप हम केवल फाइनल के लिए याद करते हैं कि धोनी ने छक्का मार के जिता दिया था, उससे पहले का पूरा टूर्नामेंट आप 2003 का टूर्नामेंट देखिए, 2003 जिसके अंदर भारत फाइनल खेल के, तेंदुलकर की बैटिंग देखिए यार, उसमें एक एक मैच की बैटिंग देखिए, यूं लगता है कि ये सीन ठहर जाए और देखिए हम तेंदुलकर की बैटिंग, वो कि वो आपको विराट कोहली की देखिए, उसके शॉट सिलेक्शन देखिए। क्रिकेट जीत और हार का खेल नहीं है, क्रिकेट उन बीच की धाराओं का खेल है कि जब वो शॉट लगाता है, जब वो गेंद के ऊपर आता है, जब वो अग्रेशन दिखाता है, उस समय उसका वो जो बॉडी मूवमेंट है, यूं लगेगा जिसे कोई नृत्यांगना शास्त्रीय नृत्य कर रही है। कि विराट कोहली के ऑफ स्टंप पर जितने शॉट है, यूं जी करता है कि ये रुक जाए दृश्य। आज यदि धरती खत्म हो, यदि भगवान मार भी दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये दृश्य देखा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच अब भी याद आता है कि यार 350 रन बनाने थे, 36 ओवर में इंडिया जीत के गई थी। क्या मारा उसने भयंकर। उसने किसी प्लेयर का हो सकता है कि थोड़ा टाइम खराब है, मलिंगा क्या और उसने 6 चौके मारे थे। जिस मलिंगा की बोले टच नहीं हो, जब अपने ढंके ढंके बैट्समैन भी धूजते थे, कंपा करते थे, उसको मारा था उसने। तो विराट कोहली है भाई, विराट कोहली हम कई सालों में पैदा कर पाते हैं। हाँ, तो ये मैं इन ऋषभ पंत को तो मेरा कभी देखने का जीव नहीं करता। ये भले एक रन बनाए, मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट ये नहीं है। यदि आपको यदि रन बनाना, आईपीएल देखना, 2020 देखना अच्छा लगता है, इसका मतलब क्रिकेट प्रेमी तो कतई नहीं है ना। अरे क्रिकेट कुछ ही नहीं है, क्रिकेट केवल वो शॉट सिलेक्शन है कि क्रिकेट वो है कि आपका मूवमेंट क्या है, क्रिकेट वो है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, क्रिकेट वो है कि जब आप खेलते हो उस समय आपका आई मूवमेंट क्या है, क्रिकेट वो है कि आप जब शॉट मारते हो आपके पैरों का मूवमेंट किस प्रकार से आ रहा है। क्रिकेट उनके बीच में कहीं है। स्कोर बोर्ड देख के क्रिकेट कोई देखता है तो फिर रविंद्र जडेजा के रणजी ट्रॉफी में 3 तिहरे शतक है भारत में और किसी के नहीं है, फिर क्रिकेट वो खेल रहा है।
क्रिकेट बहुत अलग चीज है। आप ये तो मुझे तो हमेशा लगता है कि एक तो वेस्ट इंडीज वालों ने आगे दुर्गति की, इनको बैन लगाया जाना चाहिए। कहा जाना चाहिए कारों के मैच अलग होंगे। इसको यदि जेंडर बाइसनेस माना जाता तो माना जाए कि हाँ भाई रेशियल है, हम तो जेंडर के प्रति करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई एक तो टेनिस की बर्बादी लेके सेरेना विलियम्स और विनस विलियम्स। पहले टेनिस बापड़ा बहुत भला गेम हुआ करता, रसिया की गोरी गोरी लंबी लंबी लड़कियां खेलती, वो वास्तव में टेनिस था। इधर से धीरे से मारा, फिर आई वो दो बहनें, वो मारती जोर जोर से, मेरे बूकियों जैसी उनकी ये है, मेरे थाई होती तो इनको अब रसिया वाली लड़कियों से खिलाते, वो बापड़ी धीरे धीरे इधर मारती, वो जोर जोर से मुंह पे मारती हो। तो 10 साल उन बहनों के अलावा कोई नहीं जीता है। ये दौड़ वगैरह हुआ करती, ये हुसैन बोल्ट नहीं आया था। अरे भाई साहब, भगवान ने उनको कोई अतिरिक्त शारीरिक विकास दे दिया है, इसलिए उनका टूर्नामेंट अलग होने चाहिए, उनकी फुटबॉल अलग, उनका टेनिस अलग और बाकी लोगों के अलग, उनके साथ अपनी तुलना नहीं कीजिए। रशिया में एक राष्ट्रपति हुए थे, निकिता खुश्चेव नाम के रशिया के राष्ट्रपति हुए। उनसे एक बार ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपने परमाणु बना लिया, हमने परमाणु बना लिया, और यदि किसी दिन परमाणु सबने डाल दिए तो पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी? निकिता खुश्चेव ने कई देर सोचा, फिर कहा काले तो नहीं मरेंगे, ये फिर भी जिंदा रहेंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी पर ये खत्म है। फिर उसने कई देर सोचेगा, मुझे लगता है चाइनीज भी खत्म नहीं होंगे, चाइनीज भी अलग प्रकार के ऐसे लोग हैं, बाकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम और तुम खत्म हो जाएंगे, दुनिया तो वैसे चलती रहेगी। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तुम चिंता मत करो, परमाणु बम सारे भी गिर गए तो भी अफ्रीका महाद्वीप खत्म नहीं होगा। तो ये क्रिकेट नहीं है, इसका मतलब आप ये क्रिकेट देखते हो, तुम्हें मतलब यूं क्रिस गेल एंड ये पसंद आते हैं, तुम्हें ऋषभ पंत की बैटिंग ये पसंद आती है? धिक्कार है तुम पे क्रिकेट प्रेमियों ने, तुम्हारे बैन लगा दिया जाना चाहिए कि तुम क्रिकेट देखते हो। मुझे तो आज भी यदि अब तो मैंने ये देखना ही बंद कर दिया, बस ठीक है टीवी चलती रहती है तो देख लिए, वरना पुराने मैच देखने आज भी अच्छे लगते हैं, वो भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच जिनके अंदर 11 के 11 फील्डर वहीं खड़े हैं, एसएच वाले, एसएच और एसएच से भी 70s 80s वाले मैच कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उधर से इधर एक बैट्समैन खड़ा है, पीछे विकेट कीपर खड़ा है, 4 स्लिप लगाई हुई है, 2 गली लगाई हुई है, एक वो थर्ड मैन की तरफ उधर फील्डर खड़ा है, एक स्लिप पॉइंट पर खड़ा है, एक इधर मिड ऑन पे खड़ा है, सारे फील्डर मिड ऑफ पे खड़ा, सारे फील्डर एक तरफ, लेग साइड में कोई फील्डर नहीं। और फिर वो कि वो सारी बॉल एकदम उस लेंथ के ऊपर, एकदम वहां टप्पा खाने के बाद इधर निकल रही है, टप्पा खाने उधर निकल रही है, तब लगता है यार दृश्य ये है। और बैट्समैन कुछ ही नहीं कर रहा है, बैट्समैन केवल बॉल आ रही है उसको देखता है फिर छोड़ देता है, फिर बॉल आती है उसको देखता है फिर छोड़ देता है, कभी वो स्लिप की तरफ जा रही है, कभी धीरे से टच करता है, कभी स्लिप में गई, कभी 4 फील्डर स्लिप में खड़े हैं और 4 फील्डर के बीच में हल्की सी एक जगह है और वहां से कट मारता है एकदम, एज लगातार 4 रन जाता है। तब लगता है यार भगवान ने इतना सुंदर दृश्य बनाया है, इन 4 फील्डर के बीच से यदि कोई निकालना जानता ही है, अब कोई सो के मारता है, सो जाते हैं कहीं तो सो गए ऊपर के मारते यार, इसको भी क्रिकेट कहते हो यदि, तो अब हमें जीने के अधिकार नहीं है। अब भगवान उठा ले तो सबसे अच्छी बात है। देखो